वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पांचवी रिपोर्ट क्या थी, इसके क्या उद्देश्य थे और इसकी किस आधार पर आलोचना की गई, ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, कब ब्रिटिश संसद में ये प्रस्तुत की गई थी? तो 1813 ईस्वी में। इसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के बारे में रिपोर्ट की श्रृंखला में पांचवी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जितना भी ब्रिटिश संसद में अपने कामकाज के रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी, उनमें से इसका नंबर पांचवा था। पांचवी रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियां थी। ठीक है, इसका जो मुख्य मुद्दा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियां। ठीक है, इस रिपोर्ट में 102 पृष्ठ थे, जिनमें से 800 पृष्ठ परिशिष्ट के रूप में थे। इसमें कितने पृष्ठ थे? तो 1002 पृष्ठ था, जिसमें से 800 पृष्ठ परिशिष्ट यानी बाद में जोड़ा गया। इसमें जमींदारों और रैयतों की याचिकाएं, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व रिटर्न पर सांख्यिकीय तालिकाएं और बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर आधिकारिक नोट शामिल थे। ठीक है, इसमें क्या क्या था? तो जमींदार और रैयतों की याचिकाएं, कलेक्टरों का रिपोर्ट, राजस्व जो कर मिलता था उस समय वो, सांख्यिकीय तालिकाएं, बंगाल और मद्रास से जो राजस्व मिलता था वो सभी, और न्यायिक प्रशासन, वो सभी की जानकारी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? तो रिपोर्ट का उद्देश्य था, ब्रिटेन में लोगों के कई समूह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज से खुश नहीं थे। ठीक है, ब्रिटेन के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत में ईस्ट इंडिया के कामकाज से खुश नहीं था। उन्होंने भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत और चीन में सिर्फ अकेले ही व्यापार करती थी और कोई भी कंपनी उस समय भारत और चीन से अपना व्यापार स्थापित नहीं कर सकता था। एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। कई ब्रिटिश व्यापारी भारत में कंपनी के व्यापार में हिस्सा चाहते थे। ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिश व्यापारी जो थे वो भारत में कंपनी के व्यापार में हिस्सा चाहते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय बाजार ब्रिटिश निर्माताओं के लिए खोला जाना चाहिए। उन्होंने किस बात पर जोर दिया? कि भारतीय जो बाजार है वो क्या करना चाहिए, जितने भी ब्रिटिश निर्माता है सभी के लिए खोल देना चाहिए। ऐसा नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही उसमें सिर्फ एकाधिकार रहे। कई राजनीतिक समूहों ने यह भी तर्क दिया कि बंगाल की विजय से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ, न कि पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को। बहुत सारे राजनीतिक जो समूह थे उन्होंने ये तर्क दिया एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए कि बंगाल का जो विजय है उससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही लाभ मिल रहा है, ना कि पूरे ब्रिटिश राष्ट्र को लाभ मिल रहा है। इसीलिए यह क्या करना चाहिए, इस एकाधिकार को हटा देना चाहिए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन और कुशासन पर प्रकाश डाला। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे सुशासन और कुशासन होगा। ठीक है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद ने 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम पारित कर दिए। उन्हीं की बात सुन के क्या किया, जो संसद था ब्रिटिश संसद, उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे कानून बना दिए। इसने कंपनी को भारत में अपनी प्रशासनिक गतिविधियों पर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। साथ ही क्या कहा, जो भारत में आप अपनी प्रशासनिक गतिविधियों का नियमित रिपोर्ट क्या करेंगे, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेंगे। पांचवी रिपोर्ट ऐसी ही एक रिपोर्ट थी। तो इसमें सभी तरह के रिपोर्ट्स बना के भेजा जाता था। पांचवी रिपोर्ट भी उसी तरह के रिपोर्टों में से 5 नंबर वाला रिपोर्ट था। इसे एक सेलेक्ट कमेटी ने तैयार किया था, इसे एक सेलेक्ट कमेटी ने बनाया था। इसका संबंध भारत में कंपनी के शासन की प्रकृति से था। ठीक है, कंपनी का जो शासन है, शासन प्रकृति कैसा है उससे संबंधित था। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ अमूल्य सबूत थे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सबूत थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ।
यह 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण बंगाल में दयनीय स्थिति को सामने लाता है। यह 18वीं शताब्दी के अंत में ग्रामीण बंगाल का जो दयनीय स्थिति था उसको सामने लाने वाला होता है। आलोचना का आधार क्या था इसका? तो इसका आलोचकों द्वारा 5वीं रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच की गई, जिसमें वे निम्नलिखित सीमाएं पाते हैं। ठीक है, इसका आलोचना भी हुआ। इसके पहले आपने 5वीं रिपोर्ट क्या थी जाना, उद्देश्य जाना। अब इसकी आलोचना के आधार, तो आलोचकों ने 5वीं रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक जांच किया और उसमें निम्नलिखित सीमाएं पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमाएं क्या थी देखते हैं। इसकी जो पहली सीमाएं थी वो है, इसमें कई असंबद्ध तर्क और सबूत है। दूसरा, इसका उद्देश्य केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन की आलोचना करना था। इसका उद्देश्य क्या था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन की आलोचना करना था। तीसरा पॉइंट, इसने पारंपरिक जमींदारी शक्ति के पतन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ठीक है, जो जमींदारी शक्ति थी उसका जो पतन हो रहा था उसको 5वीं रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। चौथा पॉइंट, इसने अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में कहा कि जमींदार अपनी जमीन खो रहे थे। अधिकांश किसानों की जमीन नीलाम कर दी गई। इसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर जमींदार और उसकी जमींदारी के बारे में बताया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया अधिकांश जमींदारों की जमीन नीलाम कर दी गई। पांचवा जो इसके आलोचना का विषय था, कंपनी ने समयबद्धता के साथ राजस्व संग्रह नहीं किया। ठीक है, कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में समय में एक ही जितना समय दिया गया था उस समय के अंतर्गत ही राजस्व संग्रह नहीं किया। तो ये थी 5वीं रिपोर्ट, उसका उद्देश्य और उसके आलोचना के विषय। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।